का लिस्ट होगा और 20 बच्चों के नाम के लिस्ट के आगे मार्क होगा कि कौन सा बच्चा दक्ष है और कौन सा बच्चा दक्ष नहीं है। ये लिस्ट हमको वहां पर सर्वप्रथम जाकर के टीचर से लेनी है, और वो इसलिए लेनी है ताकि हम देख पाए कि कक्षा के 75% बच्चे जो हैं वो दक्ष अंकित हैं या नहीं है। अगर बच्चे दक्ष अंकित हैं 75%, तो हम सत्यापन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और अगर बाई चांस नहीं हो पाता है, अगर कहीं लगता है कि नहीं 75% से कम बच्चे दक्ष घोषित हैं, तो हमको वहां पे टीचर से बात करने की गुंजाइश रहेगी कि यहाँ पे आपके 75% से कम बच्चे हैं, तो क्या किस तरीके से, या तो आप भूल गए हैं या आप अब दोबारा से इसको करके दें। तो पहला तो ये कार्य होगा। दूसरा, जब वो लिस्ट हमको मिल जाएगी तो हमको उससे सैंपलिंग करनी होगी। हमको देखना होगा कि जो बच्चे दक्ष हैं, वो दक्ष बच्चे में से कितने बच्चे जो हैं वो उपस्थित हैं। तो हमको मार्क करना होगा कि अगर मान लीजिए कक्षा 4 में 20 बच्चे हैं, 20 में से 16 बच्चे दक्ष हैं, 16 में से 3 बच्चे जो हैं वो नहीं आए हैं। तो हमको जो बच्चे नहीं आए हैं उनके नाम को पहले हटाना होगा ताकि सैंपलिंग के अंदर वो नहीं आए। तो हमको वो भी मार्क करना होगा कि कौन से बच्चे आए हैं कौन से बच्चे नहीं आए। ये लिस्ट हम टीचर से ही वहां पे ले रहे होंगे। दूसरी चीज हमको ये वहां मिल जाएगी। तीसरा जो है वो अब हमको करना है सैंपलिंग। तो सैंपलिंग हम किस प्रकार से करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ। तो आपके सामने एक शीट दिख रही होगी आपको। एक शीट है जिसमें कि 20 बच्चे हैं, 1 से लेकर 20 बच्चे। मान लीजिए ये कक्षा 4 है जिसमें 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे में सबसे पहले मुझे देखना है कि कितने बच्चे जो हैं वो दक्ष टीचर ने अंकित किया है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 20 में से 1, 2, 3, 4, 4 बच्चे जो हैं अदक्ष हैं, मतलब 16 बच्चे जो हैं वो टीचर ने दक्ष अंकित कर रखे हैं। तो 75% से ज्यादा है, मतलब ठीक है ये वाला डेटा। तीसरा चीज, मैं देखूंगा कि इसमें कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं कौन से एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने एब्सेंट मार्क कर लिया है, टीचर मुझे लिस्ट मार्क करके देंगे। अब मैं इसके बाद सैंपलिंग कर रहा हूँ, तो अगर मुझे 20 बच्चों की सैंपलिंग करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्किप काउंटिंग यूज करूंगा। जैसे मैंने पहला बच्चा छोड़ करके दूसरा बच्चा लिया, फिर एक बच्चा छोड़ा, फिर चौथा बच्चा लिया। इस तरीके से मैंने लिया, फिर यहाँ पे एक बच्चा छोड़ा, फिर यहाँ पे तीसरा बच्चा लिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ 4 के बाद 5 बार ले रहा हूँ तो ये बच्चा एब्सेंट है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, उसका अगला वाला बच्चा जो है वो ले लूंगा। तो इस तरीके से मुझे पूरे 8 बच्चे जो है अंकित करने हैं स्किप काउंटिंग के थ्रू। इस तरीके से आप सैंपलिंग जो है वो कर लेंगे। स्किप काउंटिंग करके आप बच्चों को वहां पे ले सकते हैं। जब आप ये स्किप काउंटिंग कर लें और ये 8 बच्चे आप सिलेक्ट कर लें, तो इन 8 बच्चों के नाम जो है वो आप अपने पास में पेन कॉपी से लिख करके रख लें। ध्यान रखें कि ये जो 8 नाम आप सैंपलिंग के थ्रू सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नाम सिर्फ आपके पास में रहें, आपको किसी को नहीं बताना है। होता यह है कि अगर शिक्षक को हमने पहले बता दिया या 8 बच्चों को एक साथ बुला लिया, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो हम बात कर रहे हैं कि गोपनीयता बनी रहे, वो कहीं ना कहीं गोपनीयता नहीं रहती। टीचर बच्चों के साथ काम करने लग जाते हैं, या फिर सारे बच्चे जो एक साथ खड़े हैं वो सवाल को देख लेते हैं, टूल्स को देख लेते हैं। तो कोशिश ये करना है कि 8 बच्चों के जो नाम आपने सेलेक्ट करें, या 8 बच्चों के नाम अपने पास लिख करके रख लें। और फिर पहले बच्चे को आप टीचर से बुलाएं। जब पहले बच्चे का आप असेसमेंट कर लें, तो उसी बच्चे से बोल लें कि अब आप सेकंड बच्चा जो है उसका नाम बता दें, उसको भिजवा दें। तो इससे क्या होगा कि गोपनीयता जो है वो बनी रहेगी। तीसरा चीज जो ध्यान रखने वाला है कि जब हम ये सैंपलिंग कर रहे होंगे, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को हमको एक सेफ स्पेस देने की आवश्यकता है। बच्चा जो है वो सहज तरीके से हमारे साथ जुड़ पाए, किसी प्रकार का भय उसमें ना हो। इसके लिए हमको करना यह है कि बच्चे का जब आप असेसमेंट करें तो उसको कक्षा में बिल्कुल ना करें। आप कहीं कक्षा के बाहर एक कुर्सी लेकर के बैठ सकते हैं। दूसरा, आप कोशिश ये भी करें कि बच्चे को किसी तरीके से किसी ऑफिस में ना बुलाएं। जैसे कि मान लीजिए हम ऑफिस में बैठ गए, बच्चा वहां आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा असहज महसूस करता है। तो जहां पर भी आप बच्चे को एक एक करके बुला रहे हो, वो स्पेस थोड़ा सेफ हो, अलग हो, कक्षा में नहीं हो, ऑफिस में नहीं हो, इस बात का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आखिरी चीज जो है कि जिस तरीके से हम सारे बच्चों का असेसमेंट करते जाएंगे, उसको आप अपना जो डेटा शीट है उसमें फिल करते जाएं। और साथ ही जो गूगल फॉर्म है उसमें भी हम उसको इनपुट करेंगे। वो कैसे करेंगे उसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। और यहाँ तक सारे साथी मेरे साथ में हैं।
किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? जी मुकेश सर, मैं आपका हैंड रेस देख रहा हूँ। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। रमेश सर, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है। रमेश सर, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, क्या आप प्लीज अपना जो भी सवाल या क्यूरीज या जो आप साझा करना चाह रहे हैं चैट बॉक्स पे एक बार डाल देंगे, ताकि हम वहां से उस चीज को फिर आखिर में रेस्पॉन्स कर पाए, हमारे साथ इस पर रेस्पॉन्स कर पाएंगे। थैंक यू। ठीक है, तो ये तो बात थी कि दौरान हम लोग क्या कर रहे होंगे। जब हम असेसमेंट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हम उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा शीट किस प्रकार से हमारे पास में है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डेटा शीट है, सत्यापन डेटा शीट, जिसमें पहले विद्यालय का नाम लिखना है, फिर दिनांक है, उसके नीचे एक दक्षता स्तर आप चार्ट बना देखेंगे हुआ कि है। पहला यहाँ पे कुछ सैंपल बेसिस पर हमने एक डेमो डेटा डाल रखा है। पहला जो एबीसी है वो उसमें कक्षा 4 का बच्चा है। पहला जो कॉलम है वो हिंदी का है, दूसरा अंग्रेजी का, तीसरा गणित का है, और इसमें भी दक्ष आदक्ष दक्ष आदक्ष इस तरीके से मार्क किया हुआ है, और आखिरी में सिर्फ दक्ष आदक्ष है। करना यह है कि सबसे पहले हम हिंदी के टूल के साथ में बच्चे का असेसमेंट करेंगे। अगर बच्चा हिंदी के टूल में पूछी गई सारी चीजों को बता देता है, तो हम उसको दक्ष में अंकित कर देंगे। इसी प्रकार फिर हम अंग्रेजी का टूल इसके साथ में करेंगे। अगर बच्चा अंग्रेजी का टूल के साथ भी सारे सवालों के जवाब और उसको कर देता है, तो हम दक्ष में हाँ कर देंगे। गणित का करेंगे, गणित में भी अगर वो कर देता है तो हम हाँ अंकित करेंगे। जब बच्चा तीनों विषय में दक्ष घोषित हो जाता है, तब उसको हम फाइनली यहाँ पे दक्ष अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ पे कक्षा 7वीं का बच्चा है, उसने हिंदी में दक्षता हासिल कर ली, हमने हाँ टाइप कर दिया। अंग्रेजी का भी उसने सारा चीजें कर लिया, हमने हाँ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं गणित में उसने सारी चीजों को नहीं बता पाया, और वो दक्षता स्तर आदक्षता स्तर 3, यहाँ पे 3 अंकित है, तो आदक्षता स्तर 3 हम गणित में देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुणा और भाग, मतलब वो बच्चा अगर गुणा और भाग नहीं कर पाया, तो हमने यहाँ पे आदक्ष में 3 डाल दिया और दक्ष में नहीं कर दिया। क्योंकि बच्चा गणित में नहीं कर पाया, तो हमने उसको यहाँ पे अदक्ष मार्क कर दिया। तो इस प्रकार से हमको प्रत्येक बच्चा जो है, जो 8 बच्चे हम सैंपल बेसिस पर प्रत्येक कक्षा से ले रहे हैं, उनका डेटा जो है वो फिल करना है। डेटा शीट पर किसी प्रकार से कोई सवाल है क्या? ठीक है, थैंक यू। चलिए इसी के साथ टूल भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने एक टूल है जो कि हिंदी का टूल है। हिंदी के टूल में पहला वाला जो आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं, जिसमें लिखा है दमक, हार, कल, ककड़ी, गाड़ी, सोनू। तो ये जो पहला वाला जो कॉलम जिसमें जो ये शब्द लिखे हुए हैं, ये हमने शब्द सिर्फ यूज करना है बच्चे को सहज करने के लिए। बहुत बार क्या होता है, क्योंकि हम बच्चे के लिए नया फेस होंगे, जब हम स्कूल में जा रहे होंगे, बच्चे के लिए नया फेस होंगे, तो बच्चा कहीं न कहीं असहज महसूस करता है। तो बच्चे को सहज करने के लिए हम उससे ये जो 6 शब्द लिखे हुए हैं इस पर बात कर सकते हैं कि चलो आपको पढ़ना आता है, एक काम करते हैं, ये 6 पढ़ के बताइए। बच्चा उसको सही पढ़ता है तो हम उसको अप्रिशिएट करें, गलत भी पढ़ता है तो हम कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करें कि चलो अच्छा ये वाला नहीं दूसरा पढ़े, ताकि बच्चे का जो है मनोबल विकसित हो और वो हमसे सहज हो पाए। इसके बाद फिर हम हमारे जो वेरिफिकेशन के मूल डेटा है उस पे आएंगे, जिसमें पहले हम बच्चे की पढ़ने की बुनियादी जांच के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक कहानी दी हुई है, और कहानी के नीचे कुछ 5 प्रश्न पूछे हुए हैं। आपको करना यह है कि बच्चे को इस कहानी को समझ के साथ पढ़ने के लिए बोलना है। कहना है कि आप इस कहानी को पढ़िए और थोड़ा समझ के पढ़िएगा, क्योंकि हम बाद में इस पे आपसे बात कर रहे होंगे। जब बच्चा कहानी पढ़ लेता है, तो हम यहाँ 5 में से कोई 4 प्रश्न बच्चों से करेंगे, जिसमें बच्चे को 2 सही जवाब देने होंगे। अगर बच्चा कोई 2 सवालों के जवाब सही देता है, तो पढ़ने में वो दक्ष हो जाता है।
लेकिन यही बाकी नहीं है, अब हम लेखन की बुनियादी जांच भी करेंगे, और लिखने की बुनियादी जांच के लिए यहाँ पे 8 शब्द दिए गए हैं। 8 शब्दों में से हम कोई 6 शब्दों का बच्चों के साथ में शुद्ध लेख करवाएंगे। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 6 में से कोई अगर 3 सही बच्चा लिख देता है तो हम यहाँ पे भी उसको दक्ष अंकित कर देंगे। तो अगर बच्चे ने पठन में कोई 2 सवालों के सही जवाब दे दिए और लेखन में कोई 3 शब्द सही लिख दिए, मतलब वो बच्चा दक्ष है, और हम उसको यहाँ हिंदी में दक्ष घोषित कर देंगे। अगर बच्चा 2 सवालों के जवाब नहीं सही दे पाता है, एक ही सवाल का दे रहा है, या फिर ये 3 में से कोई 2 ही सही लिख पा रहा है, तो हम बच्चे को आदक्ष पर मार्क करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, साइड में एक डेमो शीट लगी है। आरती जो है, इसने कक्षा चौथी की बच्ची है, इसने हिंदी में अ, जहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए थे उसके सही जवाब दे दिए और 3 ये भी सही लिख दिया, तो यहाँ पे हाँ हमने अंकित कर दिया। इसी प्रकार से कामना जो है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाई, 3 पर जाकर के अटक गई, मतलब बच्ची जो है वो लिख नहीं पाई, तो हमने उसको यहाँ पे आदर्श पे अंकित कर दिया। इस तरीके से हिंदी का टूल रहेगा। इंग्लिश का टूल भी सेम है। इसमें पहले हम बच्चे को सहज करने के लिए कोई 6 शब्द यहाँ पे दिए हैं, उसको पढ़ने को बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरी, छोटा पैराग्राफ दिया है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि बच्चा जब ये पढ़ रहा होगा कहानी, तो यहाँ हमने सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कितना सही पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम विद्यार्थी को इस कहानी को पढ़ने को कहेंगे और अंकित करते जाएंगे कि बच्चा कितने गलत शब्द जो है वो पढ़ रहा है। तो जिस तरीके से नीचे दिया गया है कि अगर बच्चा कोई 5 वर्ड्स जो है वो गलत पढ़ता है, या फिर कोई 2 शब्द इसमें से गलत लिखता है, तो बच्चा अदक्ष होगा, और इससे कम अगर करता है तो बच्चा दक्ष होगा। इसी प्रकार से गणित का टूल है। गणित के टूल में हम इन चीजों पर बच्चे के साथ में बात कर रहे होंगे। पहला स्थानीय मान है, फिर तुलना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मापन, और आखिरी में ज्योमेट्री। यहाँ पे हमने नीचे पूरा मेंशन कर रखा है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको इस पर पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे 4 में से कोई 3 सही अगर बच्चा बताता है तो उसको सही माना जाएगा। इसी प्रकार से तुलना में 4 में से कोई 3 सही बताता है तो ये सही माना जाएगा। ऐसे ही जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मापन और आगे ज्योमेट्री। यहाँ पर अगर बच्चा नीचे दिया गया क्राइटेरिया में आता है और ये सारी चीजों को कर पाता है, तो ही हम बच्चे को दक्ष घोषित करेंगे। और अगर मान लीजिए इन सब में से अगर बच्चा कोई भी एक क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको अदक्ष की तरफ नोट कर देंगे। हमने टूल देख लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम 1 मिनट रुकेंगे, और अगर टूल पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो प्लीज अब भी यहाँ पे आप लोग साझा करें।